अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। मुल्क भर की तरह शहर कराची में भी मानसून का आगाज़ हो चुका है। हर साल अपने रहमत शहर कराची वालों के लिए ज़हमत क्यों बन जाता है? क्या गटर उबल जाते हैं, नाले उबल जाते हैं या सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है? अगर हम बात करें शहर कराची में कदीम नालों की तो 500 से ज़ायद छोटे नाले हैं और 46 के करीब जो हैं वो बड़े बड़े नाले हैं। इन 46 नालों में से 3 नाले सिंध हुकूमत के पास है, 2 नाले कैंटनमेंट बोर्ड के पास आते हैं और 41 नालों की जिम्मेदारी बल्दिया उज़्मा कराची के पास है। 500 से ज़ायद जो छोटे नाले हैं उसकी जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर आयद होती है। इन नालों की बरवक्त सफाई क्यों नहीं हो पाती है? हर साल ये नाले क्यों भर जाते हैं? आइए आवाम से ही जानते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ज़िला वस्ती से। ज़िला वस्ती में इस वक्त हम मौजूद है कलंदरिया चौक पर। कलंदरिया चौक से शुरू होने वाला नाला नॉर्थ नवाज़ाबाद से होता है और नॉर्थ नवाज़ाबाद से होता हुआ गुजर नाले पर जाकर इख्तिताम पजीर होता है। इस नाले में बारिशों के दौरान क्या सूरत हाल होती है, कुछ अवाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, यही रहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइएगा बारिशों में इस नाले की क्या सूरत हाल होती है? ये तो सब दुनिया जानती है। ये इस नाले के कोने पे जो है वो हादसात हुए हैं और उसमें बच्चे की जान भी गई है। जानते होंगे पिछले साल एक खातून भी हैं, वो भी जान से चली गई। तो ना इसकी कोई छत है ना कुछ है, वो तो आप देख ही रहे हैं इसकी सूरत हाल। पानी जब बारिशें होती है तो पानी की क्या सिचुएशन होती है? बराबर हो जाता है? ये तो बराबर हो के, ये तो कोई बाहर वाला तो नहीं ये जज कर सकता कि यहाँ कोई नाला होगा। वो तो ज़रूर अंदर गिर जाएगा और ख़ास तौर पे बाइक वाले, फिर उनके साथ जो होगा वो आप जानते ही हैं कि ये गंदा पानी और एक दफ़ा जो डूब गया वो उभर तो नहीं सकता है इसमें। तो ये सब मामलात हैं। या जो हमारी गवर्नमेंट, खैर वैसे कुछ कहना फजूल है गवर्नमेंट से, वो इसलिए कि वो तो पूरे शहर का हाल जो है वो इससे भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। बहरहाल ये कि ये कुछ करना चाहिए। बारिशें जब भी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक बड़ा अमाउंट रखा जाता है नालों की सफाई के लिए, मगर आपने कभी देखा है कि नाले सफाई वगैरह हो रही हो? मैं तो क्या, आप खुद भी देख रहे हैं और देखते रहेंगे। ये सब या कुछ भी नहीं होता। जाने जा वो फंड कहाँ आता है, किसके पास आता है और कहाँ लग जाता है। सुनते तो हम भी यही हैं, कागज़ों में सब सड़कें बनती हैं दिन में, साल में 4-4 दफ़ा। यहाँ तो कारपेटिंग नहीं होती, अगर की जाए तो ये देख रहे हैं आप, ये हाल ये बीच में छोड़ दिया जाता है और वो आसपास से बना के चलेगा। ये कौन से तरीका है बनाने का, कुछ समझ नहीं आती है कि प्रोफेशनल लोग होने चाहिए बनाने वाले, पता नहीं किन को ठेका देते हैं या क्या करते हैं। मैं तो समझता हूँ गवर्नमेंट का अपना इदारा है, उसके पास अपनी लेबर होनी चाहिए, वो खुद से सारे काम करे। दुनिया भर में इस तरह होता है, ये ठेकेदारी वाला सिस्टम समझ नहीं आता। सर जिस टाइम बारिश आती है ना, नाले बारिश होने से पहले ये नाले जो होते हैं ना बिल्कुल फुल हो जाते हैं। सही है ना। जब तक यहाँ पर कोई हादसा नहीं होता है ना, कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं आता है। जब आप देखें ना उस सामने वाला पर एक दफ़ा हादसा हुआ, 2 जानें चली गई हैं, कोई पूछने वाला यहाँ पर नहीं होता है। गवर्नमेंट को, इदारों को हर चीज़ मिलती है। अब ये पूरा नाला जो था ना ऐसे ही पड़ा हुआ है। कचरा बिल्कुल फुल होता है, सब बारिश होने से पहले ही फुल हो जाता है। उसके बाद पूरी छत थी नाले की, सब मवाली लोग निकाल के ले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर पूरा कब्रिस्तान भरा पड़ा हुआ है हमारा मवालियों से, सिर्फ इनकी छतें निकाल। गवर्नमेंट पूछती नहीं है, पूछने वाला कोई है ही नहीं इधर। मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं जी हमारे पास तो फंड ही नहीं है। अब किसके पास फंड आएगा? ये कौन करने वाला है? यहाँ पर ज़्यादा बारिश भी कराची के लिए सही नहीं है, मेरा तो ये कहना है। क्योंकि ये जब बारिश आती है तो यहाँ पानी ऐसा हो जाता है कि बस चलने की जगह नहीं होती है। इधर लोग फैलान के जा रहे होते हैं, कोई अंदर 3-4 बंदे भी गिरे हुए हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं है। बस आवाम को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस घर में बैठो, ना कमाओ ना कुछ करो। अच्छा देखिए, आवाम जो है वो परेशान नज़र आती है हमेशा से, जो है वो अब्र रहमत जो है वो कराची वालों के लिए जहमत बन जाता है। हमेशा लोग यही शिकायत करते नजर आते हैं कि बारिश में लोग, दुनिया भर में जो है बारिश जब होती है तो लोग इंजॉय करते हैं, लेकिन कराची वाले फ़िक्रमंद होते हैं कि बारिशें हो रही हैं, पानी यहाँ पर आएगा, रोड में सीवरेज का पानी मिक्स हो जाएगा। अक्सर हम ये देखते हैं कि बारिशों के बाद जो पीने का पानी है उसमें सीवरेज की लाइनें जो हैं उसमें मिक्स हो जाती हैं, रोड बैठ जाते हैं, नालों की जो छतें बैठ जाती हैं। और कुछ नाले अभी मेरे कैमरामैन दिखाएंगे अब्दुल्ला बदर आपको, कि देखिए यहाँ पर जो नाला गुजर रहा है, इस नाले पे कहीं पर छत ही नहीं है और नाला जो है वो अभी से ही रोड के बिल्कुल बराबर है। और जब बारिशें होंगी यहाँ पर तो ये आवाम यहाँ की यही बता रही है कि ये रोड और जो नाला है वो लेवल उसका बराबर हो जाता है। और जो नए लोग आने वाले होते हैं यहाँ पर वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाते और मुतअद्दिद बाइक्स जो हैं वो इस नाले में चली जाती हैं। नौजवान यहाँ के हमें बता रहे हैं कि हम इन बाइक्स को खुद निकाल रहे होते हैं यहाँ से। कल आज से 1 साल पहले, कुछ टाइम पहले भी ये हुआ था कि एक फैमिली यहाँ पे गिर के इसमें मर भी गए थे। अच्छा, तो इससे ये तो बहुत टाइम से खुला हुआ है, यहाँ पे लोग क्रिकेट वगैरह भी बहुत खेलते हैं। बहुत टाइम हो गया ये ऐसे ही खुला हुआ है, बहुत टाइम हो चुका है, सालों हो चुके हैं। भाई सबसे पहले तो देखें, आप पीछे देख सकते हैं कितनी गंदगी है, सालों साल हो गया है। इसकी सफाई कभी भी नहीं देखी। मैं जब से पैदा हुआ हूँ यहीं रहता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक कोई सफाई नहीं हो रही। नाला फुल ऊपर तक है,
आगे भी नाला है वो भी फुल भरा हुआ है, तो इस वजह से जाने भी जाती हैं लोगों की, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ये तो हुकूमत का काम है। अच्छा बच्चे आप बेटा इधर आओ। अच्छा ये अब्दुल बारी, आप ये बताइए कि आप बैठते हैं बाइक पे, बैठते हैं नाला क्यों नहीं बैठते बाइक पर? इसलिए वो गिर सकती है कभी बाइक। बारिश में बाइक गिर जाती है। अच्छा देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बारिशों में बाइक पर बैठने से डरते हैं। उनका यही कहना है कि जो बारिशों में पानी जो है, बाइक जो है वो पानी में गिर जाती है, इसलिए मैं बारिशों के दौरान जो है बाइक पर नहीं बैठता हूँ। ये सूरत हाल है ज़िला सेंट्रल की। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़िला वस्ती में जो है वो 13 कदीम नाले हैं। इस तरह के मुतादिद नाले हैं जो तमाम नाले जो हैं गुजर नाले में जाके मिलते हैं, फिर गुजर नाले से ये समंदरबुर्द हो जाते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे अजला में और देखते हैं कि वहाँ पर जो है क्या सिचुएशन है। नालों की सफाई की सूरत हाल पर मेयर कराची ने दावे किए हैं, क्या नालों की सफाई पर काम हो रहा है या नहीं। नालों की सफाई के हवाले से कुछ जो शहरी जो दूर अंदेश हैं, जो थोड़ा शऊर रखते हैं, वो क्या कहते हैं कि नाले हमेशा शहर कराची के क्यों उबल जाते हैं बारिश के दिनों में? सर ये नाले इसलिए उबल जाते हैं कि लोग अपना जितना जो गंद है वो सब लाके नालों में डाल देते हैं, जबकि इससे पहले जो नालों की सफाई का काम होता था, बारिश से पहले नालों की सफाई होती थी। ठीक है, मेरा खुद इस डिपार्टमेंट से, मैं डीएमसीज़ में रहा हूँ, केएमसी में रहा हूँ, सब कुछ है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं बताऊँगा कि जो काम मुस्तफ़ा कमाल के दौर में हुआ है, जो टाउन पहले बने थे या डीएमसीज़ बनी हुई थी, वो नालों के ऊपर सफाई करवाते थे, उसके अंदर बाकायदा डक सिस्टम रखते थे, हर चीज़ थी। लेकिन अब इन्होंने अब ये सारा काम कह देते हैं कि जी मुर्तज़ा वहाब की सारी हकीकत खुल के सामने आ गई। काम सारा पीपल्स पार्टी का नहीं है। पीपल्स पार्टी फ़ंड देती है टाउन को। टाउन में इस वक्त कौन कौन है जो जमात इस्लामी रिप्रेजेंट कर रही है? पीटीआई रिप्रेजेंट कर रही है, जमात इस्लामी के साथ पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है। जहाँ जहाँ पे वो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाके के अंदर जो है ना वो यूसीस का मसला है, या टाउन चेयरमैन मौजूद हैं, नायब टाउन चेयरमैन मौजूद हैं। ये सारे काम उनके, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि बारिशों की पेशिन गोई थी और आप उसके लिए पहले से करते? लेकिन उनका कोई काम नहीं है। सिर्फ एक चीज़ को फोकस किया हुआ है कि इसका पथारा उठा दिया, इधर से उठा के उधर बंद करवा दिया। इस वक्त आप नॉर्थ कराची में जाके देखें, सिर्फ एक बंदा है जिसने काम करवाया है और वो बड़े दिल जमई के साथ काम कर रहा है, वो एमपी रेहान इकराम। ठीक है, वो हर इलाके में जाके असेंबली में आवाज़ भी उठा रहा है, वो सारा काम करवा रहे हैं वो। लेकिन वो तहरीक के अंदर है, लेकिन यहाँ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ सुनेगा कौन? अगर आप जाके अपनी अर्ज़ लेके जाते हैं या अपनी एप्लीकेशन जमा करते हैं तो वो रद्दी की टोकरी में होती है। वो कहते हैं कि जी काम हो गया। ऐसे बहुत से काम हैं कि जिनको काम हो रहा है, काम करवा दिया गया है, लेकिन वो काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, पेमेंट भी हो गई, ये सब कुछ हो गया है। ये सिर्फ टोटल दिखावा हो रहा है और कुछ भी नहीं है। इससे कौन परेशान हो रहा है? आवाम। अब ये जब नाले उबल के, अभी तो बारिश इतनी नहीं हुई है, बारिश जब इससे ज़्यादा होगी तो उसके बाद आपको पता चलेगा, जब नाले उबर कर आएंगे, जब ये रोडों पे लोगों का, इससे क्या होता है कि कोई अगर अपनी फैमिली के साथ जा रहा है तो उसके ऊपर तो आपने डक सिस्टम कुछ नहीं बनाया है, वो उस गटर के अंदर गिरता है। ऐसे इंसिडेंट पिछले आपने बारिशों में देखे हैं। ठीक है, ऐसे लगता है कि यहाँ के ऊपर कि जैसे किसी समंदर के अंदर आप जा रहे हैं, गाड़ियाँ निकालना एक दूभर हो जाता है। आप जाके देखिए ना, इस्लामाबाद में, लाहौर को देखें ना, आप बात करते हैं लाहौर की, आप जाके देखें वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पे भी तो यूनियन काउंसिल मौजूद है ना। मास्टर प्लान ही है ना सारा, सबसे बड़ा सर बात ये है कि मास्टर प्लान बनाएगा कौन, ये बता दिए कौन बनाएगा? ये एक टेबल पे बैठ के सारे मामले तय होते हैं। ठीक है, ये सब दिखावा है और कुछ भी नहीं है। इस कराची के लिए सेंसिर अगर होना पड़ेगा तो नेमतुल्ला एडुकेट जैसा बंदा आना पड़ेगा या मुस्तफ़ा कमाल जैसा आना पड़ेगा, जो मैं हकीकत बता रहा हूँ। ये सारा काम मुर्तज़ा वहाब का नहीं है या पीपल्स पार्टी के आला क़यादत का काम नहीं है। आवाम तो हाईलाइट कर रहे हैं ना, वो सारे काम जाके वो अब यहाँ पे आके अपनी टीम के साथ ये नाले तो सफाई नहीं करवाएगा वो शख्स। ठीक है, मैं खुद रिटायर्ड मुलाजिम हूँ। ठीक है, आज तक 1.5 साल से लोगों के तकरीबन 5 साल हो गए, कोई काम नहीं हो रहे थे। जब से पीपल्स पार्टी आई है, लोगों के काम होने शुरू हो गए। ये मैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर बिल्कुल रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि लोगों के काम हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी तवज्जो दे रही है। और मैं एक बात जानता हूँ कि पीपल्स पार्टी काम कर रही है, लेकिन जो इस वक्त बड़े जगहों की सफाई का मसला है, उसके ऊपर हाईलाइट आपने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है, आप देखें इसको, लेकिन ये काम नहीं होगा। सर मुर्तज़ा वहाब की एक क्वालिटी है कि जब वो एज आ केयर पर्सन आए थे, एडमिनिस्ट्रेटर जब बने हुए थे, उन्होंने उस वक्त भी काम किया था। मुझे उन्होंने कुछ दिया नहीं है, मेरे घर में वो कुछ पहुंचा नहीं रहे, लेकिन जो बात हकीकत है वह मैं मानूंगा। अब आप मुझे बता दीजिए कि मुत्तहिदा की आला क़यादत मौजूद है, वो क्यों नहीं करे? क्या MN MP नहीं है यहाँ का? आवाज़ क्यों नहीं उठाते? पानी बंद हो जाएगा, सारे काम करेंगे, लेकिन बात यह कि सबको मिल के ये इज्तिमाई सोच रखनी होगी, इनफरादी नहीं रखनी। सर ये सब आपके सामने ही है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। मेयर साहब आपके जो हैं वो रोडों के ऊपर इस टाइम निकले हुए हैं। ये हमारे मौजूद शहरी जो हैं ये अभी बोल के गए कि जी मुर्तज़ा वहाब बहुत काम करा रहे हैं, मुझे ज़रा दिखाएं। अपने हाथों से यहाँ से लाशें निकाली हैं मैंने, माजरत के साथ। ये बना हुआ ही जो है ना, ये मुस्तफ़ा कमाल के दौर का बना हुआ है।
ये जितने रोड, जितनी नाले, ये सब मुस्तफ़ा कमाल के दौर के बने हुए हैं। इसको बर्बाद पीपल्स पार्टी ने किया है। वो आज बोलते हैं कि जी हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। माजरत के साथ मुझे आके दिखा दें, पिछले 15 साल से ये दरीना मसला चल रहा है हमारा यहाँ पे। मैं इस फ्लैट का मुकामी हूँ। 48 फ्लैट ग्राउंड फ्लोर के पड़ते हैं। ये हर साल बारिशों में डूबते हैं। लाखों रुपए का सामान लोग अपने घरों से निकाल के फेंकते हैं। इसका खुमियाजा कौन भुगतता है? घर वाले खुद भुगतते हैं। कोई जो है ना सरकारी बंदा आके या मेयर साहब आके यहाँ पे, मेयर साहब को विजिट कर रहा हूँ, डिफेंस वगैरह जब सर वहाँ पे विजिट करने का क्या फ़ायदा? वो ऑलरेडी डेवलप एरिया है, मैं मुर्तज़ा वहाब को खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर उनको विजिट करना है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के अंदर आके करें। जहाँ से पाइप अंदर आ रहा है नाले के अंदर, उधर सारे लाइनें बंद पड़ी हैं। ये देखो, ये निकल रहा है ना, सारा कचरा मुंह पे डाल देते हैं तो वो तो बंद होगा ना। नसीब में पानी, हमारे घर है नीचे और नाला है ऊपर, तो इसमें ये काम होना चाहिए था ना, वर्क। वो देखो सामने पानी पड़ा हुआ है, वो जा ही नहीं रहा। सारा इलाके में पानी जमा है और ये इधर। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इसमें इंतज़ामिया की नाकामी है या लोग अपना किरदार अदा नहीं करते हैं? हालांकि गुजर नाला तो काफ़ी चौड़ा है, पानी तो जा सकता है इसमें से, बहुत बारिशें हों तो फिर जाके नाला भरता है। अब तो दीवारें भी ऊंची करवा दी गई, नाले ये काफ़ी काम करवाया है। इंतजामिया तो काम कर रही है, कुछ हमारे लोगों को भी शऊर होना चाहिए कि हम अपने घर के कचरे डस्टबिन में डालें या स्वीपरों को दिया जाए। नदी नालों में थैलियाँ ना फेंकें। लोग जाते हुए कचरा फेंकते हुए चले जाते हैं। अपने घर के पास कचरे का ढेर लगाया हुआ है। भाई मुझे सरकारी मुलाजिम जो भी है, गवर्नमेंट के बंदे तो अपने काम कर ही रहे हैं, मगर हम लोग को भी चाहिए कि ये खुद इनका भी मेहनत जो है ज़ाया नहीं जाए, ताकि हम इनका ये कचरा हम लोग खुद ना फेंकें। पहले बरसाती नाले होते थे अलग, अच्छा, और सेवरेज का नाला होता था अलग। हाँ अलग। अब वो सिस्टम मतलब हो गया, सेवरेज के नाले, बरसाती नाले सब यही तो हो गया। सफाई होती नहीं है। नाकस निज़ाम यही है कि सफाई हो। गटर में कचरा पड़ा हुआ है, ईंटें पड़ी हुई है। कि पहले गुजर नाले का जो रकबा है बड़ा वसी चौड़ा होता था, अब दिन ब दिन हम देख रहे हैं नालों के मुंह छोटे होते जा रहे हैं। हाँ तो नहीं, नाला तो बहुत बड़ा है, बहुत वसी बना दिया अभी इन्होंने, बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन कचरा डाला हुआ है मुँह पे हर पाइप के साथ है ना, कचरा आया हुआ है। आज बिल्कुल आवाम में भी शऊर आ रहा है। वक्त के साथ साथ आवाम भी इस बात पर जोर देते नजर आते हैं कि लोगों को चाहिए कि वो कचरा नालों में ना फेंकें। जिस तरह प्लास्टिक की थैली पर पाबंदी है तो लोग प्लास्टिक की थैलियाँ जो हैं वो नासूर करार दी हैं मेयर कराची ने, कि नाले में और पाइप की जो सेवरेज की लाइनें उनको चौक करने में जो प्लास्टिक की थैली है वो अहम किरदार अदा करती है। तो अब आवाम भी इस बात के से बाखूबी आगाह हो चुके हैं कि कचरा जो है वो नालों में ना फेंका जाए। बाशऊर अवाम है वो दूसरे लोगों से यही मुतालबा कर रहे हैं जो लोग कचरा नालों में फेंकते हैं। चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है। अब हम पहुंचे हैं गुजर नाला महमूदाबाद में। इस वक्त कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस नाले की सफाई बारिशों से पहले करवाई गई है नहीं। आप बताइएगा कि क्या इस नाले को आपने कभी साफ होते हुए देखा है? सर हमने तो आज तक नहीं देखा साफ होते हुए, ठीक है ना। कोई नकासी का इंतज़ाम है, ठीक है। इससे बीमारियां भी फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ठीक है। डायरिया आपके सामने कितना फैल चुका है, ठीक है। कोई इंतज़ाम नहीं है, किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। लोग ये कचरे के नाले के किनारे कचरा फेंक के जा रहे हैं। सर कोई इंतज़ाम नहीं है, ना गाड़ियाँ आती हैं, ना KMC आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पीपल्स पार्टी का हल्का है सर, ये सईद गनी साहब का हल्का है, ठीक है। वोट बैंक देके हमने जिताया, मगर मजाल है किसी ने, वो खुद यहाँ कचरे में फैल के जाते हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ से टाउन चेयरमैन या वो लोग कोई काम नहीं करवा रहे? सर कुछ भी नहीं है, सर कुछ भी नहीं है। आप जाएं, आप आगे जाएं, रोडों की जगह ईंटें बना दी हैं, ईंटें जाएं अभी धंस गई हैं पानी के अंदर। पूरे रोड पे निज़ाम सारा ख़राब है, ट्रैफिक जाम हुआ है, पानी नाले बाहर आ गए। हम कहाँ जाएं, किसको बोलें? बारिशों से पहले उन्होंने कहा था मेयर कराची ने कि हम नालों की सफाई का काम शुरू कर रहे हैं। तो ये सर कहे तो 60 सालों से रहे, होता तो आज तक नहीं है। कब से कहते आ रहे हैं, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। मेयर कराची से कुछ कहना चाहेंगे? सर हम यही इल्तिजा ही कर सकते हैं, यही सब करने वाले हैं। थोड़ा सा ख्याल करें इस चीज़ का, यहाँ सफाई कराएं, नाले का कराएं, ठीक है। पहले भी एक नाले में कचरा तो लोग फेंकते हैं ना यहाँ पे। सर तो कोई इंतज़ाम तो होता है ना। एक बच्चा यहाँ से आज से साल पहले इसी नाले में मौत वाक़या हुई है एक बच्चे की, ठीक है। यही बारिशों का निज़ाम चल रहा था, ये इलाके मकीन इन सबको पता उस बारे में, मगर अभी भी कोई हाल नहीं है यहाँ का। तो ये क्या कहते हैं, आपकी इसकी दीवारें तो काफ़ी ऊंची है यहाँ पर तो। सर दीवारें ऊंची हैं, मगर आगे से दीवारें टूटी हुई भी हैं, वहाँ भी कोई हाल नहीं है। बैक मार जाता है, पाइप लगे हुए नाला बैक मार जाता है, पानी थोड़ा सा ऊपर आए ना बैक मार जाता है। अच्छा, मतलब आगे जाके नाला छोटा हो गया क्या? आगे नाला छोटा हो गया, ऊपर जाए पूरा भर गया है, कचरा ही कचरा नज़र आ रहा, पानी ओवरफ्लो बैक हो जाता है वो। तो अभी आप ये क्या समझते हैं कि आप नौजवान हैं यहाँ पे इलाके पे, जो आपने पहले ही बताया कि यहाँ बीमारियाँ बड़ी फैल गई हैं, तो अब ये यहाँ पे अभी तो बारिश शुरू हो चुकी है, अभी तो सफाई का टाइम भी नहीं है, अब तो बारिश शुरू हो चुकी है। सर ये तो पहले के काम होते हैं ना, आज से 2 महीने पहले एकदम तो बारिश ही नहीं हुई है। आपको तो मौसम इत्तला देते रहते हैं ना, तो आपको तो काम है, आपने करना है। आप मेयर काहे के लिए बने,
आपने क्या पूरी जिम्मेदारी ली है ना। आप कहते हो कि हम दुबई को संवार देंगे, हम ये कर देंगे, अपने शहर को तो आप संवार नहीं पा रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं सर? इलाके वाले नहीं, गाड़ियाँ फेंक के जा रही हैं, गाड़ियाँ उतार के जा रही हैं कचरा इधर। इलाके वाले नहीं है, कचरे गाड़ी वाली उतार के जा रहे हैं। आप थोड़ी देर रुकिएगा, रात 12 बजे इधर ही गाड़ी उतार के भी जाएगी कचरा। यहाँ काम चोर हैं सारे, मंथली पे छूटे होते हैं, काम कोई नहीं करना किसी ने, आते हैं और अपना निज़ाम करके चले जाते हैं। अच्छा, अभी क्या आपको पता है आपको कि इस दफ़ा 60 करोड़ का बजट है इन्होंने यहाँ पे दिया है, तो नाले हमने कराची में ओवरऑल हम पूरे कराची में घूम रहे हैं, हमने देखा 60 करोड़ का मतलब क्या होता है? 60 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ऐसे छः नाले बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। इनसे एक भी नहीं बन रहा है, एक प्रॉपर इनसे एक काम नहीं हो रहा है। ये 1 करोड़ भी इस पे लगा देना, आप देख लीजिएगा रिजल्ट इधर का क्या होगा। 6 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो महमूदाबाद के नाले के करीब करीब जो लोग रहते हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर अब मानसून का आगाज़ हो चुका है, बारिशें हो रही हैं, पानी जो है इसका जो लेवल है वो भी काफ़ी ऊपर आ गया। नाला पहले काफ़ी नीचे था, लेकिन इस वक्त जो है नाले का लेवल भी ऊपर आ चुका है, मगर फिर भी सफाई कोई नहीं। कि अगर हम नाले की तरफ देखते हैं तो हम पूरा जहाँ से नाला शुरू हो रहा है वहाँ से यहाँ तक जो है वो कचरे से अटा हुआ है। नाले से पानी गुजरा हुआ नज़र नहीं आ रहा, पूरा कचरे से लबरेज है। अगर पानी और जगह जगह से जो नाले की दीवारें हैं वो टूटी हुई है, जिसकी वजह से हादसा भी पेश आते रहते हैं। पिछले जब ये नाला रिपेयर हुआ, इसको जब बनाया गया तो उसके बाद से तो इस पर कुछ अरसे तक नज़र आ रहा था कि कोई गवर्नमेंट है, कोई महकमा है जो इधर वर्क कर रहा है और मुस्तकिल नज़र आ रहा था। लेकिन जैसी वो बोलते हैं ना, नई नई बात थी, चंद दिन गुजरने के बाद ना आपको कोई किसी इदारे को कोई शख्स नज़र आएगा। ऐसा हो गया, ये लावारिस हो गया है। अभी इसका और कोई हल नहीं है। बेहतरीन किस्म का रिपेयर हो चुका है, बन चुका है। सिर्फ एक ही हल है कि इसको प्रॉपर से इसकी सफाई की जाए। अगर इसकी सफाई कंटिन्यूसली रहती रहे तो इसमें कोई ऐसे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। दूसरा ये कि सबसे बड़ा जो मसला है कि इलाके वाले हैं खुद आते हैं और कचरा इसके अंदर फेंक के जाते हैं। अब उनकी मजबूरी है, जब लाजमी बात है, जब आपने उनको फैसिलिटेट ही नहीं किया हुआ, उसको कोई सर्विस ही नहीं दी हुई, वो कचरा कहाँ डालेंगे? लाजमी बात है वो मजबूरन नाले में डालेंगे। ये ऐसे ही होता है हर साल जो है, जब बारिशें होने लगती हैं तो ऐलानात हो जाते हैं कि जनाब अब आएंगे, नाले साफ़ होंगे। एक गाड़ी आती इधर से राउंड लगा के निकल जाती है, लोगों को ये लगता है कि चलें अभी हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और अब ये आपके सामने है, बिल्कुल आप इस वक्त देख सकते हैं इसको कि इतना भर चुका है। मैं कहता हूँ आप इसके ऊपर चल के क्रॉस कर जाएंगे इसको, आप अंदर नहीं डूबेंगे इसमें। तो इसका क्या हल है? इसका यही हल है कि भाई जब बारिशें आने लगती हैं तो उससे पहले अलर्ट हो जाता है कि बारिश होने वाली है, इतनी सेंटीमीटर होगी, ऐसा तूफ़ानी होगी, गरज चमक के साथ होगी। ये सारे मामलात बताए जाते हैं, तो फिर इसके ऊपर सफाई का काम क्यों नहीं किया जाता? इसके लिए फ़ंड भी होगा, मुझे पता है इसके लिए फ़ंड होगा, ठीक है। लेकिन आप अभी खुद मौजूद हैं यहाँ पे, आप देख लें इसके ऊपर कोई एक बंदा दिखा दे, मशीनरी तो बहुत दूर की बात, कोई एक बंदा दिखा दे जो खड़ा होकर कोई काम कर रहा हो। अब हम पहुंचे हैं अल्लाहवाला टाउन में। अल्लाहवाला टाउन से भी एक नाला गुजर रहा है जो पीछे इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा है और फिर ये जाके कुरंगी के नाले से मिलता है। इस वक्त कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस नाले की सूरत हाल क्या होती है। जब बारिश होती है तो नाले में भर जाता है, लबरेज हो जाता है। कभी यहाँ पे आपने देखा कभी नाला साफ वगैरह हो रहा हो यहाँ पे? सर कभी आज तक सफाई होते हुए देखा ही नहीं, ऐसे भरा का भरा ही है अभी तक। अच्छा, आप फरमाइएगा, आप यहाँ पे रहते हैं, जब ये बारिश होती है तो बारिशों में क्या सिचुएशन होती है यहाँ पर? ये बारिश होती है ना, यहाँ पर ऐसी बुरी हो रहती है, लोगों को निकलने का मसला होता है। यहाँ पर बाइकें गिर जाती हैं, कार गिर जाता है, पूछने वाला कौन नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर नाले की सफाई, टाउन वालों ने कभी सफाई वगैरह करवाई है यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं करवाया। ये वैसे ही नाला है, पानी बारिश का आता है, ज़्यादा पानी तो नाले का पानी खड़ा हो जाता है और यहाँ पर पानी जाता ही नहीं है। हाँ, और रशिया का बोर्डिंग का टाइम आता है तो काम शुरू हो जाता है। आज बिल्कुल आपने सुना कि इलाका मकीन जो है वो परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि बारिशों में जो है सिचुएशन ये होती है कि ये नाला लबरेज हो जाता है। आसपास से जो गुजरने वाली बाइक्स हैं वो भी अक्सर अब बेशतर लोगों ने इस नाले में गिरती हुई देखी है। अब टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी बनती है कि जो टाउन में इलाके में जो नाले हैं छोटे, उनकी सफाई करवाई जाए। अब चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं कि वहाँ पर नालों की क्या सूरत हाल है। अब हम पहुँचे हैं दूसरे इलाकों में, जहाँ पे इलाका मकीन यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है पानी की जो सीवरेज का निज़ाम है वो सही नहीं है, नालों की कभी सफाई नहीं हुई है। कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे आप बताइएगा कि नालों की सफाई वगैरह आखिरी दफ़ा कब हुई थी? हमारे इस इलाके में, ये नज़र मिर्ज़ा साहब का इलाका है, MQM भी यहाँ काम करती है, पीपल्स पार्टी भी काम करती है। तमाम अहदेदारान से बाअदबिया तौर पर ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं ख़ुद एक आर्टिस्ट हूँ, हमारे इलाके का कोई पुरसान हाल नहीं है। ख़ास तौर पे सीवरेज का निज़ाम यहाँ बहुत ही ज़्यादा जो है ना, जितना मैं कहूँ उतना ही कम है। और इस बात की आवाम गवाही, हाँ भाई ऐसा है या नहीं है?
मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ हमारा ये वो सामने का एरिया है, वहाँ से लेके ये नाला जाता है चक्राकोट तक। इसका पूरे का पूरा तकरीबन आज मुझे 35 साल हो गए होश संभाले हुए। 35 साल में मैंने यहाँ जो है इन नालों का कोई ऐसा सफाई का या कोई सफाई होती है ये नहीं है। जब ये मौसम आता है इसमें सफाई होती है, सफाई का निज़ाम करते हैं, लेकिन ये जो बाउंड्रियाँ टूटी हैं उसकी वजह से हमारे बच्चों का जो नुकसानात होते हैं। पिछले 2 साल पहले ये आवाम खड़ी है, इस बात की शहादत देगी कि इसमें से बच्चों की लाशें निकाली हैं। तो लिहाजा ये है कि कोशिश यही है कि बड़ी मेहरबानी हम अहदेदारों से ये गुजारिश करते हैं और मीडिया के तवज्जुह से कि खुदा के लिए मीडिया का शुक्र अदा करेंगे कि ये जो आते हैं हमारी बात सुन। आज बिल्कुल कराची के 18 टाउन और 18 टाउन में जो है नाले हर टाउन से गुजर रहे हैं। टाउन के जो हमने सूरत हाल दिखाई है, अब हम पहुँचे हैं कुरंगी टाउन में। कुरंगी टाउन में भी मुतादिद नाले यहाँ पे छोटे नाले हैं जो बड़े नालों से जाके मिलते हैं और बड़ा नाला जो है वो चक्राकोट से होता हुआ डायरेक्ट समंदर में जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं नासिर कॉलोनी के उस रोड पर जहाँ पर एक मेन नाला है और उस मेन नाले की दीवारें भी नहीं है। बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से इलाका मकीनों की मुश्किल का सामना पड़ना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा नाले की कभी सफाई हुई यहाँ पे? मैंने तकरीबन मेरे को 2 साल हो गए भाई, मैंने कोई सफाई वगैरह नहीं देखी यहाँ पर, ना कोई इंतज़ाम है ना कोई तवज्जो है। गवर्नमेंट से इल्तमास है कि नाले की सफाई भी कराए। बारिशों का मौसम लगा हुआ है, पानी का कभी इंतज़ाम नहीं है, पानी की बड़ी परेशानी है। अहले मोहल्ला पूरा परेशान है, हम लोग परेशान हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भरपूर ताउन करें और शुक्रिया का मौका दें। अच्छा, आप बताइएगा कि इस नाले में कब से देख रहे हैं कि नाला कभी साफ? मैं तो 70 साल से देख रहा हूँ इस नाले की यही हालत है और लिहाजा इसके अंदर जो है ना कई लोग तो करंट लग के भी मर गए, लोगों ने तारें छोड़ रखी है और इतनी गंदगी हालत हो रही है यहाँ पर और इसका कोई भी जो है ना पुरसान हाल नहीं है। ये टोन या मगर लोग कचरा भी तो इसमें डाल रहे हैं। तो कचरा इसमें नहीं डाले, जब नाले की दीवारें बन जाएगी तो कचरा कोई नहीं डालेगा। जब कचरा नाले की वहाँ से वहाँ तक और सारी दीवारें टूटी पड़ी है और कभी बारिश आ गई, सैलाबी पानी आ गया तो हमारा तो कोरेंगे का घर भेज जाएगा, हम कहाँ जाएंगे लेके अपने बच्चों को। मगर यहाँ पे जो मुंतखब हुए कभी उन्होंने आके देखा नहीं? कभी नहीं देखा उन्होंने। अगर देखते तो ये हाल थोड़ी होता, कोई नहीं आता, उनको फुर्सत ही नहीं है। बस अपने आप में लगे पड़े हैं। यहाँ से वो केबिन हटा दो, फलाना हटा दो, ये हटा दो, बाकी इसकी तवज्जो नहीं है किसी की भी। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। इस इलाके में क्या है हम लोगों का हाल? 40 साल तो मेरे को गए इस तरफ जो है ना, इन लोगों ने कचरा आते हैं थोड़ा सा उठा के ले जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। नाले की दीवारें सारे टूटी हुई हैं और ये बहुत परेशानी हो रही है। और जब बारिश का पानी आता है ना तो सारे इलाके में पानी, घरों में पानी भर जाता है, इसमें बहुत परेशानी है। इसको सब मसला ये सारा है। अच्छा, अभी हमने सुना यहाँ पे कुछ लोग हमें बता रहे थे कि यहाँ पे जो लोग नाले में गुज़श्ता बारिशों में ऐसा हुआ कि लोग गिर गए नाले में, तो लोगों ने, नौजवानों ने यहाँ के खुद निकाला है। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि क्या सिचुएशन गुज़श्ता बारिशों में क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे जो है बारिशें आती हैं, पानी बिल्कुल लेवल हो जाता है नालों का और लोग हमने गिरते हुए देखे हैं। फिर हम अपनी मदद आपके तहत जो है लोगों को निकालते हैं। यहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं, उनको कचरा फेंकने से मना करते हैं। और ये मस्जिद दिखाएं आप, मस्जिद बनी हुई है सामने, उनको इतना ख्याल नहीं है कि नमाजी गुजरते हैं, आते जाते हैं। ये मेरी चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि भाई इसका काम कराएं जल्द से जल्द ताकि लोगों को आसानी हो। अब हम पहुँचे हैं कुरंगी के उस इलाके में जो मेन इलाका है कुरंगी का। डबल रोड से नाला आ रहा है यहाँ पर और ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से होता हुआ चक्राकोट के नाले में गिरता है। इस वक्त हम मौजूद हैं नासिर कॉलोनी के मेन मकाम पर। ये रास्ता जो है कुरंगी स्टेडियम से नासिर कॉलोनी को मिलाता है। अगर मेरे अक्का पर अब्दुल्ला बदर आपको दिखाएंगे कि ये जो नाला है इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो बाउंड्री वॉल भी नहीं है और बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, पानी की लाइनें भी उसी से गुजर रही है। बारिशों के बाद यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है हम जानते हैं यहाँ के कुछ इलाका मकीनों से। बताइएगा कि बारिश जब होती है यहाँ पर तो क्या सिचुएशन होती है यहाँ पर? यहाँ पर पानी ज़्यादा जो है ना बाहर आ जाता है नालों में से और सीवरेज का सिस्टम भी आउट है सारा, और सारा निज़ाम यहाँ का धर्म भरा में कचरा वचरा बहुत बाहर आता है। इस वजह से जो है तमाम आवाम को जो है ना परेशानी है यहाँ पे। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने देखा कि आगे जो है वो नाला बन रहा है, वो काम शुरू हुआ है उस पर अलग वाला टाउन में, तो यहाँ पर कोई काम वगैरह सफाई वगैरह कभी आपने होते हुए देखी नाले की? जी, यहाँ पे कभी इत्तफाकन हो गई तो हो गई, वैसे होती नहीं है यहाँ पे सफाई। इसलिए जो है ना यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम बहुत ख़राब है, पानी बहुत बाहर आता है, बारिशों में पानी बहुत बढ़ जाता है इधर। अच्छा, ये बताइए कि ये नालों में आपने कभी देखा कि बारिश होती है? हमने पिछले साल भी हमने देखा था कि जो जिया कॉलोनी पे जो वो है वहाँ पे एक फैमिली गिर गई थी उस नाले में। तो इधर यहाँ ये तो बड़े साहब हादसे होते रहते हैं, बच्चे भी गिर सकते हैं, लेडीज भी गिर जाती है। बाइस टाइम हम रात में हम भी गिर जाते हैं यहाँ पर बाइक लेके। अब रात को जब बारिश हुई कल पहली दफ़ा, तो कल मैं यहाँ गिर गया। आगे खड्डा इतना बड़ा था मुझे पता ही नहीं चला, मैं भी गिर गया। यहाँ पे जो MP जीते हैं यहाँ से टाउन चेयरमैन है यहाँ के, कभी उन्होंने आके हाल हवाल? बस यार अभी वही वाली बात है ना कि भाई अगर आ जाएं तो ये हाल थोड़ी रहेगा। सब अपनी मर्जी अपनी मदद आप कर रहे हैं भाई, सब अपनी मदद आप चल रहे हैं, सब धक्का दे रहे हैं, जैसे मर्जी चाहे वैसा धक्का दिया जा रहा है।
जो इलाका मकीन है वो यही कह रहे हैं कि जो हमने अपने मदद आपके तहत जो है वो पुलिया बनाई है, लकड़ी की पुलिया बना के बच्चे उस पर से गुजर रहे हैं, और बाउंड्री और जो नाले की वॉल्स है वो भी यहाँ पे नहीं है। इलाका मकीन जो है यहाँ पे रहने वाले वो यही शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि हमने यहाँ पे बचपन यहाँ गुजार दिया, मगर हमने कभी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है नालों की सफाई होते हुए नहीं देखी है। अब बारिशों का मानसून का आगाज़ हो चुका है, बारिशें हो रही हैं इस वक्त कराची में, लेकिन जो नालों की सफाई है उसका काम जो है वो अभी तक नहीं होगा, जबकि मेयर कराची दावा करते नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं टाउन चेयरमैन के पास और दूसरे मुंतखब नुमाइंदों के पास कि उन्होंने जो है वो अपने इलाके की सफाई के लिए क्या करवाया है या क्या नालों की सफाई का काम कहाँ तक पहुँचा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलेंगे मुंतखब नुमाइंदों के साथ कि उन्होंने अपने इलाके में नालों की सफाई का काम अब तक क्यों नहीं करवाया है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया है कि जो इलाका मकीन है वो किस तरह की शिकायत कर रहे हैं, मानसून के मौसम में उनको किन मुश्किलात का सामना होता है, वो किस तरह से वो इस मौसम जो है वो अब्र रहमत जो उनके लिए जहमत बन जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मलिर टाउन के यूसी शराफी गढ़ के यूसी चेयरमैन हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, ये फरमाइएगा कि सफाई के क्या इंतजाम हैं आपके जो मलिर टाउन से, कितने नाले आपके यहाँ से गुजर रहे हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाह, मेरे पास यूसी शराफी के अंदर 3 नाले हैं जो इंडस्ट्री एरिया से गुजरते हैं। मेन नाले 6 नंबर जो हमारा रोड आता है पीछे वाला 6 नंबर वार्ड है, ये 8000 रोड है, यहाँ से 2 नाले आते हैं। दोनों की सफाई मैंने शिकायत की थी डिप्टी मेयर और मेयर से ऑलरेडी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मशीनरी और गाड़ियाँ मिली है, काम जारी है, इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द इनको क्लियर कर देंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो हमें अब बारिशों को पहला स्पेल गुजर चुका है, तो हमें ये सफाई के काम पहले क्यों नहीं याद आते, अभी बाद में क्यों याद आते? दरअसल ये हमारा डिस्पोजल रहता है गोदाम चोरी की पानी, जहाँ जहाँ ये जाके नाले गिरते हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ से उन्होंने काम शुरू किया हुआ था, अभी आके हमारे मेरी यूसी में आके पहुँचे, यहाँ काम शुरू हुआ है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्या लगता है आपको कि जो आपके इलाके में जो मलिर टाउन से 3 आ रहे हैं, वैसे मलिर में इतना सीवरेज का मसला नहीं होता कि वो डायरेक्ट नदी में गिर जाते हैं मलिर नदी में, अब जो यहाँ से 3 नाले गुजर रहे हैं ये खुरंगी चक्राकोट पे जाके मिलेंगे, तो क्या इसकी सफाई जिस तरह से होनी चाहिए इस तरह से होगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इसी तरीके हम खुद निगरानी करते हैं, और जहाँ जहाँ पुलिया होता है वहाँ पे हाथों से काम करा के लेबर से काम कराते हैं, जहाँ जहाँ ओपन है उससे वहाँ पे मशीन लगा के हम अपने एरिया में यूसी से मैं खुद खड़ा होकर काम क्लियर कराता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो बहुत सारे इलाकों में ऐसा हमने देखने में आया कि जो शॉपिंग बैग है वो लाइनें चौक कर देते हैं, सीवरेज का निज़ाम आपके इलाके में किस तरह का है? शॉपर का वाकई शिकायत ऑलरेडी हम भी बोलते हैं, शॉपर जो है ना ये बड़ी बड़ी शॉपर होती हैं जो नालों के बीच में आ जाती है, तो वाकई रुकावट करते हैं। इसकी मेयर ने डिप्टी मेयर ने बाकायदा शिकायत की हुई है, तो हम रेडियो दुकानों को ये बोलते हैं कि कम से कम आप शॉपर बंद कर दो। इंशाल्लाह अगर सरकारी सतह पर अगर सख्त मुहिम चलेगी तो ये भी कम होगा, तो बहुत फ़ायदा होगा नालों के हवाले से। आज बिल्कुल आपने सुना कि जो यूसी चेयरमैन हैं इलाके के, उनका यही कहना है कि हमारे पास जो जिस साहब हमने शिकायत की थी उस वक्त उनके पास मशीनरी पहुंच गई थी, उन इलाके में नालों की सफाई पर जो वो काम करवाया। अब हम चलते हैं अराकीन सिंध असम्बली के पास, जो टाउन चेयरमैन है उनके पास, उनसे जानते हैं कि वो मानसून के सीज़न में होने वाले जो काम है उनको किस तरह से देखते हैं। इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि अवाम क्या राय रखते हैं, क्यों वो इतने परेशान होते हैं, हर साल अब्र रहमत कराची वालों के लिए जहमत क्यों बन जाता है। इसका जवाब हमने मुंतखब नुमाइंदों से जानने की कोशिश की, हम जो टाउन चेयरमैन है उनके पास भी गए, लेकिन इसका जवाब कोई देने को राज़ी नहीं है। हमने कोशिश की कि हम अराकीन सिंध असम्बली से रब्ता करें। हमारे साथ मौजूद हैं रुकन सिंध असम्बली जमाल अहमद साहब, उनसे जाते हैं। जमाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जमाल साहब, ये फरमाइएगा क्यों हम हर साल ये देखते हैं कि बारिशें जो हैं वो कराची वालों के लिए जहमत बन जाती है, नाले उबल जाते हैं, सीवरेज लाइनें चौक हो जाती हैं, और हालांकि इस साल जो है 60 करोड़ का बजट रखा गया है सिर्फ मानसून का, तो इतना बड़ा बजट रखने के बावजूद भी कहीं सफाई हमें नाले साफ़ होते हुए नज़र नहीं आ रहे। देखिए, बहुत शुक्रिया, और ये आपके मीडिया के जितने भी चैनल है सब इसको दिखाते हैं, बताते हैं, मगर हुकूमत सिंध के ऊपर कोई जुई नहीं रेंगती। एक गुरु मंदिर पे बरसात के अंदर इस सिंध गवर्नमेंट वो मसले पेशवर करा रही थी, यानी रोड बना रही थी। बरसात में कोई रोड बनते हैं? ये कबल वक्त पहले बनाने चाहिए थे। अभी हमने बजट इजलास जो अभी हमारा ख़त्म हुआ सिंध असम्बली का, उसके अंदर मैंने अपनी तकरीर में नाले का जिक्र किया आखिरी के अंदर कि कराची के कोई नाले 2 साल से कोई सफाई नहीं है, बारिश की आमद है, सफाई का कोई सिस्टम नहीं है। अभी आप देखिएगा बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी, ये कचरा निकालेंगे, यहीं रख देंगे और ये दोबारा अंदर चले जाएंगे। रोड और नाले में कोई फ़र्क नहीं। इसी तरह एन ब्लॉक में चले गए, एफ ब्लॉक में चले जाएँ, एच ब्लॉक में चले जाएँ, ये मेन रोड के नाले कहीं भी सफाई नहीं है। इसका बजट पास हो जाएगा, इसका पैसा निकल जाएगा। अब टाउन नाजिम से आप पूछे ना, टाउन नाजिम की भी अंदर की जिम्मेदारी टाउन नाजिम की है,
मगर मैंने सुना है कि जो टेंडर हुआ तमाम नालों को केएमसी के थ्रू हुआ है, तो भाई काम तो नज़र आना चाहिए। अब अल्लाह को पता है कि कराची की हालत क्या है। वो रुक रुक के बारिश दे रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आवाम हमारी परेशान हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत कोई काम नहीं कर पा रही है, और जमात इस्लामी के भाई कोई एहतजाज करें, कोई आगे मीडिया से बात करें। भाई उनका डिस्ट्रिक्ट सेंटर पूरा जो है जमात इस्लामी के भाइयों का है, 9 टाउन नाजिम है, चेयरमैन है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई रोड नहीं बन रहा है, कोई पेवर। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में तकरीबन 13 नाले हैं। अभी हमारी यहाँ के मकीनों से बात हुई तो वो भी ये कह रहे थे कि नाला इतना भर जाता है और नाले का पानी जो है फ्लडों में आ जाता है। देखें, इसके अंदर से पानी की लाइन गुजर रही है, जो इलाके के डिस्ट्रीब्यूशन इसी नाले के अंदर। आप देखें पूरा पैक आगे का हाल है। अभी बारिश अगर तेज़ हो गई तो रोड और नाले का पता नहीं चलेगा, इसके अंदर गाड़ियाँ भी गिर जाती हैं। आपको याद होगा 14 का नाला है कुंवारी कॉलोनी का, जिसमें बच्ची और उसकी माँ हलाक हुई थी, डूब गई थी, वो यही नाला है। अब ये नाला डाइवर्ट होकर नुसरत भुट्टो कॉलोनी चला गया। अब ये नाला एक्चुअल है बरसाती नाला, इस पर लोगों ने शहरी, मगर इसकी सफाई तो करें ना, इनकी सफाई कुछ कर नहीं रहे। 2013 से कुंवारी कॉलोनी में एक नाला आ रहा है जो डाइवर्ट होता है, वो नाला बंद हो गया था, जिसकी वजह से उस नाले को डाइवर्ट कर दिया गया था शादमान नाले में। मैं इस 5 साल 2013 में MP रहा, मैं वज़ीर आला को, मतलब DC को, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सबको लाया, वो नहीं हुआ। अभी वर्ल्ड बैंक ने जो अपना शारा नूरजहाँ का रोड बनाया, उसने नाला डिवाइड करके उसने नुसरत भुट्टो बनाया। उससे हमारी जान, ये पूरा शादमान जो तबाह है ना, उस नाले की वजह से तबाह हुआ था। उसके बाद 1 रुपये का काम शादमान के अंदर किसी रोड पथारे मसले के रोड के ऊपर ना पेच वर्क हुआ है, ना कोई चीज़ें हुई हैं। ये नाला अब टोटल बरसाती नाला, ये बरसाती नाले की छत देख लें, सारे हीरोइंची ने छतें तोड़ दी हैं, और टाउन नाजिम UC चेयरमैन की जिम्मेदारी है। मैं तो समझता मुर्तज़ा वहाब रोड पे घूम रहे होंगे अभी, वो सब अच्छा दिखा रहे होंगे। खुदा की कसम, मैंने तो सब नहीं कहा, आप UCO के अंदर है ना, मैं आपको दिखा दूँ, अच्छा होगा तो मैं 10 दफ़ा तारीफ़ करूँगा आपकी। बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त रुकते सिंध असम्बली भी अपना इजहार बरहमी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हर वक्त जो है काम जो है वो ऐन मौके पे आता है। अभी मुतादिद जगहों पर हमने देखा कि वहाँ पर नालों सफाई हो रही है, और यही अवाम भी कहते नजर आए कि नालों का कचरा निकाल के रोड के किनारे डाल दिया जाता है, जिससे इलाके में ताफून उठता है और फिर वही कचरा जो है दोबारा नालों में चला जाता है। अब हम चलेंगे मुंतखब नुमाइंदों के पास, वो क्या कहते हैं कि क्या वजूहत है, क्योंकि जो 500 से ज़्यादा जो छोटे नाले हैं उसकी ज़िम्मेदारी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर आती है। और हमने मुताबिक टाउन्स में हमने देखा कि वहाँ की जो TMC है वो अपने नालों की सफाई करवाने में नाकाम रही है। इस वक्त हम मौजूद है कुरंगी टाउन में, और हमारे अकब में देखें यहाँ से कुरंगी का बड़ा नाला गुजर रहा है जो रवा दवा है, सफाई हुई है। यहाँ पर कुरंगी टाउन के चेयरमैन नईम शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। नईम साहब, ये फरमाइएगा कि हर साल हम बारिशों में देखते हैं कि नाले भर जाते हैं, लोगों के इलाकों में पानी आ जाता है, तो कुरंगी में क्या सूरत हाल है? मेयर कराची ने कहा था कि हम 20 जून से जो है सफाई शुरू करवा देंगे, मगर सफाई 20 जून से शुरू नहीं हो सकी थी, और अब पहला स्पेल ख़त्म हो गया है। क्या कहेंगे कि कितना डिलीवर कर पाए हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका, आपने मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए कुरंगी में आए। आपने ख़ुद कुरंगी की सड़कें देखी हैं, साफ़ सुथरी हुई हुई हैं, पानी कहीं खड़ा नहीं है। 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ चौकिंग पॉइंट थे, उसको हमने क्लियर किया। अंदरूनी नाले हम सब साफ़ करवा रहे हैं। TMC कुरंगी की तरफ से सफाई हो रही है। ये मेरे साथ एक नाला गुजर रहा है, इसकी भी आप देख लें, सफाई हुई हुई है। हमने बरसात से कबल अज़ वक्त अपने नालों की सफाई करवा ली थी, और अभी भी हमारी नालों की सफाई हो रही है। जो चौकिंग पॉइंट है, जैसे C एरिया कयूमाबाद है, कयूमाबाद का चौरंगी है, अमन टावर के सामने, वहाँ हमने अपने पंप लगाए हुए और PDMA के पंप लगाए हुए। हमारा अमला डिप्यूट है, वहाँ पर रात दिन 24 घंटे हमारा अमला होता है, और मैं भी सुबह से विज़िट पर हूँ, और जहाँ जहाँ मुश्किल परेशानी है वहाँ हमारा अमला लोगों को मुश्किलों से निकाल रहा है। वैसे ओवरऑल पूरे कुरंगी की मैं बात करूँ, कई नाला चौक नहीं है, कई नाला ओवरफ्लो नहीं हुआ। हाँ, 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ सीवरेज की मेन हॉल के अंदर किसी ने कोई गठली डाल दी, कोई तकिया डाल दिया, वो हमें ज़रूर मिला है, मगर ज़्यादातर इलाका कुरंगी के अंदर क्लियर है। सारी शाराएँ मोटरवेल हुई हुई है, रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं। सिर्फ मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा जो ये कहते हैं कि कुरंगी के अंदर कहीं काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो मेरे भाई ये मुतासिबाना ऐनक उतारें अपने आँखों से और कुरंगी में देखें। पब्लिक भी खुश है, लोग खुश हैं। बरसात जो हुई है, बरसात को हमने कुरंगी की आवाम के लिए जहमत बनने नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक रहमत बनी हुई है। हमारी पूरी कोशिश है, बल्दियाती जो नुमाइंदे हमारे, चाहे वो किसी भी पार्टी से, UC के चेयरमैन हैं, सब लोग इलाके के अंदर काम कर रहे हैं, लोगों में मौजूद हैं, इलाके के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। हमारा सैनिटेशन का अमला साफ़ सफाई सुथराई में लगा हुआ है, सिंध सोलट वेस्ट मैनेजमेंट लगी हुई है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गाड़ियाँ मौजूद हैं, हमारे अपने पंप मौजूद हैं। और क्या चाहिए? हाँ, ये ज़रूर है कि तनकीद करने के लिए सिर्फ उनको पीपल्स पार्टी के लोग मिलते हैं, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है, भाई आओ हमारे साथ, आओ, हम आपको बताते हैं क्या क्या हम काम करा रहे हैं। पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुतमईन है। आप लोगों से अपना कैमरा, अपना माइक लेके जाए, लोग बताएंगे। जहाँ पानी नालों से बाहर आता था
अब वो ऐसा निज़ाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथराई का पूरा प्रॉपर निज़ाम हुआ हुआ है। अच्छा, हमने देखा कि अल्लाह वाला टाउन में जो नाला है जो केडीए से मिल रहा है वो वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन जो अगर अल्लाह वाला टाउन के अंदर जाते हैं रशीदिया मस्जिद की तरफ से, उस नाले का बहुत बुरा हाल है। देखें ये सारा नाला का जो कनेक्ट है, जो नाला बन रहा है रशीदिया मस्जिद के सामने, वो नाला पानी लेके आता है, वो इसी नाले में गिरेगा, लखनऊ के नाले के अंदर जो 0 पॉइंट पे जाता है। वो नाला आपके सामने तामीर हो रहा है, वज़ीर बल्दियात के स्पेशल फंड से बन रहा है। ये कोरंगी के अंदर पहली मरतबा 40 साल के अरसे में केडीए के अंदर कोई 40 करोड़ की स्कीम शहीद भाई ने दी है हमें इलेक्शन के बाद। वो काम हो रही है। जब ये नाला बन जाएगा, सड़क बन जाएगी, तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। रहा वो जो रशीदिया मस्जिद के साथ हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मैं खुद वहाँ अभी गया हूँ। हमारा पार्टी का चेयरमैन यूसी का इलाके की तंजीम हमारी वहाँ मौजूद है। मैं ये समझता हूँ दुश्वारियाँ मुश्किलात वहाँ होती है जहाँ तरक्याती काम होता है। जब ये तरक्याती काम कंप्लीट हो जाएगा तो लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। हम समझते हैं कि केडीए और अल्लाह वाला टाउन पूरे कोरंगी के अंदर डीप की जगह पर है, वहाँ सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है। हम उसको बेहतर करने जा रहे हैं, नाला बनाएंगे और इंशाल्लाह एक 48 इंच की लाइन मिलाएंगे इस नाले से और आबादियों से मुंसलिक, और वो गिरेगा बंद से काट के हम नदी में गिराएंगे इंशाल्लाह। नईम साहब ये फरमाइएगा कि ये जो नाला है कुरंगी का बड़ा नालों में शुमार होता है ये कराची के, तो ये नाला कहाँ से आ रहा है और ये जाके समंदर में गिरेगा यहाँ से, तो इसमें कितने नाले और आके मिल रहे हैं? देखिए ये लांडी का पूरा पानी इससे गुजरता है, कोरंगी का तो गुजरता ही है। फिर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से इसका पानी आता है, फिर ये चक्राकोट 0 पॉइंट से होते हुए ये समंदर में जाता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे नाले हमने क्लियर कराए और अभी भी काम हो रहा है। हमारा यूसी का चेयरमैन मुर्तज़ा मेमन वहाँ उसकी ज़िम्मेदारी लगाई थी मैं कल भी खुद भी था, आज भी वहाँ गया हूँ। हमारे सारे यूसी के चेयरमैन अभी रोडों पर है, हमारे टाउन के काउंसलर हमारे रोडों पर है, मैं खुद रोड पर हूँ, मेरा अमला रोड पर है, पीपल्स पार्टी की जो तंजीमी क़यादत है वो भी रोडों पर है। तो आप इससे देख लें कि हम कितने कमिटेड लोग हैं। हमें पहली मरतबा यहाँ बल्दियाती जिम्मेदारी मिली है कोरंगी की और हम ऐसन तरीके से निभा रहे हैं। ये हमारा डॉक्टर आरिफ यूसी 7 से काउंसलर है, ये 14,000 रोड पे सुबह से लगा हुआ है, लोगों की वहाँ पर खिदमत कर रहा है, वहाँ पर मसाइल को हल कर रहा है। इसलिए कर रहा है ना कि हम लोगों के वोट लेके आए और हम काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर किसी को कोई परेशानी है, मेरा दफ्तर खुला हुआ है, मैं यहाँ दफ्तर में मौजूद हूँ 24 घंटे। हमारा यहाँ पर हमने एक कंप्लेन सेंटर बना दिया है, उसका नंबर भी आवेज़ा किया है। मैंने बताया कि भाई अगर कोई मुश्किल है तो हमसे बात करें। वैसे हमारे हर इलाके के अंदर यूसी के अंदर हमारी पूरी टीम मौजूद है, चाहे वो किसी भी पार्टी के चेयरमैन है, उनके साथ हमारा सैनिटेशन का अमला, हमारा टाउन का अमला लगा हुआ है, उनकी लोगों की मुश्किलात को हल कर रहा है। आज बिल्कुल आपने सुना कि जो कुरंगी टाउन के चेयरमैन है नईम शेख, उनका कहना यही है कि हमने जो है वक्त से पहले ही कुरंगी टाउन में के जो नाले हैं उनकी सफाई का काम शुरू करवा दिया था। इस बार जो है फर्स्ट स्पेल गुजर चुका है और कुरंगी के नालों में ऐसा नहीं हुआ कि कुरंगी के नाले भर गए हों। अब हम चलते हैं अरकान सिंध असम्बली के पास और कोशिश करेंगे मेयर या डिप्टी मेयर से रब्ता करें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लें कि मानसून का सीज़न जो है वो कराची वालों के लिए जहमत बन रहा है या रहमत। आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की कि मानसून मौसम में आवाम किन मुश्किलात का सामना करते हैं, किस तरह से उनको जो मानसून का मौसम है जहां एक एंजॉय करने के दिन होते हैं तो लोगों को खौफ में भी मुब्तला हो जाते हैं। वो खौफ क्या होता है वो हमने आपको बताने की कोशिश की। हमने मुंतखब नुमाइंदों से भी बात की, हमने अरकान असम्बली से भी बात की और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद। उनसे जानते हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। तो मतलब ये फरमाइएगा कि जो इस दफ़ा नालों की सफाई का बजट था वो आपको कब रिलीज़ हुआ? और मेयर साहब ने कहा था कि 20 जून से हम सफाई का काम कर देंगे। पहला मानसून का स्पेल ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी तक सफाई काम जारी है। 15 जून से हमने ये पहला मानसून स्पेल की जो शुरुआत थी और उस काम जो मेयर साहब ने 15 जून से शुरू किया है और 3 महीने ये काम मुसलसल चलेगा। और आपने देखा पहला इस मानसून स्पेल आया तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इतनी वो नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बरसात को एंजॉय किया है और कोशिश है कि की है हम स्टेक होल्डरों को साथ लेकर यूसी चेयरमैन, टाउन के इंतज़ामिया, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आपका वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया, केएमसी की इंतज़ामिया तमाम फील्ड पर नज़र आए। मेयर साहब फील्ड पर थे, मैं खुद फील्ड पर ग्राउंड पर मौजूद हूँ और तमाम स्टाफ हमारा फील्ड पर मौजूद है। कि कराची में 45 के करीब नाले हैं, उसमें से केएमसी के अंडर में आते हैं 41 के करीब। तो वो उन नालों पे हमने देखा कि बड़े नालों पे काम हो रहा है, 500 से ज़ायद छोटे नाले भी हैं, हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा। देखिए जो केएमसी के 45 मेन कराची के जो मेन नाले उन पे केएमसी ने 15 जून से काम शुरू किया है। 500 नाले जो इंटरनल हैं वो टाउन्स की डोमेन में आते हैं, पर वहाँ पे भी केएमसी ने मशीनरी भेजी है। हम चेयरमैन के कंप्लेन पे, लोगों की कंप्लेंट्स पर
वहाँ पे भी हमारी मशीनरी, हमारे अमला जाकर वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा फरमाइएगा कि इस दफ़ा मानसून पे आप लोगों ने कितना फ़ंड रिलीज़ किया नालों की सफाई के लिए, आप लोगों को कितना फ़ंड मिला? देखिए, नालों की सफाई के लिए हमेशा सिंध गवर्नमेंट फ़ंड देती है, उसके ताउन से हम कराची के नालों को सफाई करते हैं और रूटीन बेसिस पे सफाई का काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें, KMC का अमला काम करती है और हमारे UC चेयरमैन्स वगैरह भी फील्ड पर मौजूद रहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा अल्लाह के करम से मानसून का जो पहला स्पेल था लोगों ने एंजॉय किया और कराची अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हिक्मत तमली के साथ तमाम स्टेक होल्डरों के साथ हमने इंगेज किया है, तभी तो ये मसलाइल हल हुए। अच्छा आप क्या समझते हैं अगर सेकंड स्पेल जो है 5 जुलाई से शुरू होगा तो उसकी क्या तैयारी है? क्या आवाम हमेशा की तरह खौफ में मुब्तला रहेंगे या इसको भरपूर इंजॉय करेंगे? देखिए, हमारी कोशिश है कि शहरी को तकलीफ़ ना पहुँचे। ये कुदरत की तरफ से कुदरत का निज़ाम है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि 5 जुलाई को जो दूसरा स्पेल आएगा उस पर भी हमने रेन एमरजेंसी KMC की जानिब से जारी कर दी गई है। छुट्टियाँ मनसूख हैं, स्टाफ फील्ड पर मौजूद है, तमाम अमला आपको फील्ड पर नज़र आएगा। मेयर साहब फील्ड पे, मैं खुद फील्ड पर हूँ, हमारे कौंसल के अरकान फील्ड पर हैं। सिंध गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर रही है। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि हम इस शहर को और शहरियों को इस मानसून स्पेल पर बेहतर से बेहतर सहूलत दे सकें। अच्छा सलमान साहब ये फरमाइएगा, हम ये देखते हैं कि नालों की सफाई जब शुरू होती है तो उसका जो वेस्टेज निकलता है उसके वेस्ट को उठाने के लिए टाइम चाहिए होता है, मतलब वो सूखेगा फिर उठेगा। अगर बारिशों के दौरान वेस्टेज निकलेगा तो वो सूखेगा ही नहीं क्योंकि बारिश होती रहेगी और फिर वो उससे आवाम ये शिकायत कर रहे हैं कि जो बाद में जो काम मई में होना चाहिए था वो जून में शुरू हुआ। अगर ये आप पहले काम शुरू कर लेते तो ज़्यादा आसानी नहीं हो जाती। देखिए, ये जो नालों से जो निकलता है वेस्टेज उसको फिल फॉर हमारी गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, आप देखिए मशीनें भी लगी हुई हैं, तो जैसे ही निकालते हैं और डंपर के थ्रू उनको मूव करते हैं। और अगर ये पड़ी रहेंगी तो नाला सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर बरसात होगी, फिर ये इन्हीं नालों के अंदर चला जाएगा। तो नालों को हम सफाई करके और स्पेल को भी साथ साथ गार्बेज को भी लिफ्ट कर रहे हैं और डंपिंग पॉइंट पर ले जाते हैं। और मैं शहरियों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बरसात में प्लास्टिक थैलियों से बिल्कुल, आप जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, मेयर साहब ने पहले भी कहा था कि ये जो है वो चौकिंग का बड़ा मेन वजह बनती हैं और फिर यही नालों की सफाई ना करवाने पे हमने बहुत सारे टाउन में देखा है कि इंतज़ामिया ये कह रही है कि ये बह कर समंदर में चला जाएगा। अगर यही थैलियाँ समंदर में बह के जाएंगी तो नुकसान होगा। बिल्कुल सही मैसेज है आपका कि आवाम जो है, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप आवाम को? मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी दुकान पर जाएँ, कोई मार्केट में शॉपिंग करने जाएँ तो उनसे प्लास्टिक बैगों का मना करें, कोई प्लास्टिक की बैगों का मना करें, कागज़ की थैलियाँ लें, कुछ और लें, ताकि शहरी भी इस मुहिम में हमारा साथ दें, ताकि इस शहर की तरक्की, हम सब की तरक्की है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, मुज़र सेहत भी है और इससे हमारे नालों पे जो थैलियाँ फेंकते हैं उससे भी शहरियों को इख्तियार बरतना चाहिए। बस ये आखिर में ये बता दीजिएगा कि अब जो है हमने बहुत सारे नालों में देखा कि उनकी बाउंड्री वॉल्स नहीं है और इलाका मकीन, हम शादमान टाउन गए, हम कुरंगी गए और जो चमड़ा कुरंगी वाला रोड है और शादमान टाउन का जो कलंदरिया वाला रोड है उसकी बाउंड्री वॉल नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि जब बारिश होती है तो ये लेवल हो जाता है। बहुत सारी हम देखते हैं हर साल कि बाइक्स जो है वो नाले में चली जाती हैं। तो इसके लिए कोई बजट या कोई शहरियों को कोई खुशखबरी सुनाएंगे कि बाउंड्री वॉल पे काम होगा? जी जी बिल्कुल होगा। उसके लिए जो अभी नालों में कई डैमेज है तो उनको रिपेयर कर दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की कि आपको शहर कायद के जो नाले हैं उनमें किन मसाइल का सामना है, उनकी सफाई क्यों नहीं हो पाती है। शहर कायद के तमाम नालों का पानी जो है वो 2 नदियों में आकर गिरता है, लियारी नदी और मली नदी में। आवाम का यही कहना है कि अगर इंतज़ामिया बारिश से पहले ही इन तमाम नालों की सफाई करवा ले तो इनको इतनी अजियत का सामना ना करना पड़े। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए सवाल के साथ। अपने एंकर मुजम्मिल फिरोजी को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।